हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ द वर्ल्ड ऑफ सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक नॉर्मल पीपल, दूसरे हंटर्स और तीसरे डीमंस। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जापान एक नॉर्मल कंट्री था, पर 10 साल पहले एक आसमान में गेट खुलता है और वहाँ से आते हैं डीमंस। अब डीमंस से लड़ने के लिए लोग बन जाते हैं हंटर्स। अब हंटर्स को हैंडल करने के लिए बनता है हंटर एसोसिएशन, जिसका एक हेड भी है, टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे 2 गवर्नमेंट है, एक है हंटर एसोसिएशन का हेड और दूसरा है जापानीज गवर्नमेंट ऑब्वियसली। और तीसरा एस्पेक्ट है इसका हंटर्स और चौथा एस्पेक्ट है इसका नॉर्मल पीपल स्लैश डीमंस। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से वर्ल्ड यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे क्लास का सिस्टम दिया गया है, मतलब हंटर्स को भी ABCDRS इस तरीके के क्लास में बांटा गया है और डीमंस को भी सेम क्लासेस में बांटा गया है। अगर आप समझोगे तो सबसे वीकेस्ट क्लास होता है E क्लास और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास होता है S क्लास। डीमंस भी इसी क्लास में आते हैं। तो बेसिकली अब ये पूरी वर्ल्ड काम कैसे करती है मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हंटर्स जो हैं वो डीमंस को मारते हैं और एसेंस स्टोन होता है वो वहाँ से लेते हैं। उन्हें वो रेड बोलते हैं कि आज हमें रेड पे जाना है, इस रेड पे ज़्यादा कमाई हुई, इस रेड पे कम कमाई हुई, टाइप लाइक दिस। अब जो एसेंस स्टोन है उसी से जो मेंटेनेंस है वो चलता है हंटर एसोसिएशन का। तो हंटर एसोसिएशन के जितने भी खर्चे एंड स्टफ लाइक दैट वो सारा उसी से चलता है। और जो भी रेड डाली जाती है उसमें एक हीलर होता है। अब हीलर क्या है? हीलर होता है जो आपके घाव को भर देता है। तो बेसिकली वो एक ग्रुप बनाते हैं, ऐसा एक एवेंजर का ग्रुप जैसे 5-6 लोगों का, जिसमें वो डीमंस से लड़ते हैं। उसमें एक हीलर भी होता है, वो डीमंस को मार देते हैं, स्टोन ले लेते हैं। हंटर एसोसिएशन में उसका कुछ हिस्सा जमा कर देते हैं और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। तो ये दुनिया ऐसे काम कर रही है हंटर्स के लिए, और नॉर्मल पीपल के लिए नॉर्मल गवर्नमेंट है इसी तरीके से काम करती है। इंटरेस्टिंगली हमारा जो कैरेक्टर, हमारा जो हीरो है जिनवू, वो E क्लास का हंटर है। E सबसे वीकेस्ट क्लास है। उसके पिताजी नहीं है, मम्मी उसकी हॉस्पिटल में है, बहन की पढ़ाई है और वो एक पतला सा टीनेजर है। वो और कोई काम नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वो हंटिंग करे और उसी से पैसे कमाए। शायद उसने ट्राई भी किया होगा बट फेल हुआ होगा। बट ही इज़ द बैडेस्ट हंटर यू विल एवर सी। इवन दो हंटर कम्युनिटी में भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग उसे इग्नोर कर देते, नहीं, लोग उससे हमेशा हाल चाल पूछते हैं, हमेशा उसके कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। लेकिन उनकी आंखों में दया होती है कि भाई ये तो बहुत कमज़ोर है, ये तो बहुत बच्चा है, ये तो ई क्लास डीमन रेड में भी हॉस्पिटलाइज हो गया था। अब इस कहानी में उसकी लव इंटरेस्ट या बोले तो हीरोइन है जूही। जूही एक B क्लास की हीलर है और वो लगभग रेड्स में जिनवू के साथ ही रहती है। तो जिनवू इसी से बच जाता है क्योंकि वो घायल होता है और वो उसे ठीक कर देती है। और लिटरली वो उसे चाहती है, जूही चाहती है कि जिनवू उसको सामने से पूछे, बट जिनवू हमारा थोड़ा सा शर्मिला है, वो नहीं पूछता इसको। तो बेसिकली कहानी यही है कि जो वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मल वर्ल्ड है, उसमें डीमंस आ जाते हैं। डीमंस से लड़ने के लिए हंटर्स आते हैं। एक प्रोसेस दिखाया जाता है कि बड़ा सा काला गोला होता है, इस पर आपको हाथ रखना होता है और आपकी क्लास डिसाइड हो जाती है। तो इसी तरीके से हंटर्स आ गए। अब जब हंटर्स आ गए तो हंटर्स को जैसे लोग बहुत ज़्यादा है तो उसको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए। उसी तरह हंटर्स को गवर्न करने के लिए हंटर एसोसिएशन चाहिए। तो हंटर एसोसिएशन का हेड है और अब क्लासेस में बांट दिया गया है। डीमंस को भी बांट दिया गया, हंटर्स को भी बांट दिया गया। तो बेसिकली ये दुनिया इसी तरह से काम करती है। अब जो है सीजन 1 में हमें 2 सब प्लॉट दिखाए गए हैं। पहला सब प्लॉट है कि जो हंटर एसोसिएशन का हेड है उसे पता चलता है कि जापानीज गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड है स्टोन्स में, जो वो हायर क्लास डीमंस को मार के लाते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो उसका बोलना है, उसका मानना है कि जो हायर क्लास डीमंस को मार के जो स्टोन मिलता है वो प्योरेस्ट फॉसिल फ्यूल है। इसका मतलब कि उससे कार्बन इमिट नहीं होता, यानी उससे कोई भी CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा। इमेजिन एक ऐसे पेट्रोल
जो आपकी गाड़ी में तो यूज़ एकदम नेचुरली हो, जैसा अभी नॉर्मल पेट्रोल होता है, बट वो CO2 रिलीज़ ही ना करे। हमारे नेचर के लिए इससे बड़ा वरदान हो ही नहीं सकता। तो जो हंटर एसोसिएशन के हेड है, उनका मानना है कि जापानीज गवर्नमेंट का नज़र, या बोले तो उसकी लालच भरी नज़र उसके स्टोन्स पे है। तो एक ये सब प्लॉट चलता है। दूसरा है कि जिन वू जो है वो अपने पहले ही रेड में जो दिखाया गया एपिसोड 1 में, वहाँ पे एक गुफा में फंस जाता है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टैचूज, अगर आप मीम यानी कि आप इंस्टाग्राम रील ज़्यादा स्क्रॉल करते हो तो आपने वो सारे देखे होंगे कि एक कुर्सी बैठा हुआ आदमी रहता है, बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति वाला, वही वाला लोग सब। तो वहाँ पर रहता है और वहाँ फंस जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि अभी तक उसने क्या सारी चीज़ें की। तो मैं अभी एपिसोड 1 ही बता रहा हूँ, बाकी मैं कल के वीडियो में आपको 1, 2, 3 और 12 एपिसोड है पहले सीज़न में और दूसरे में 13 है, तो उसे भी बताऊँगा। तो बेसिकली यही है, अगर इन कंक्लूजन बात की जाए तो जिन वू की कहानी है ये, कि वो कैसे ई क्लास से सुप्रीम क्लास बन जाता है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है उसकी दुनिया में, फिर भी वो हो जाता है और वो बेस्ट हंटर बनता है। तो यही कहानी है, देखते हैं आगे। तो सस्ते इंटरनेट का फ़ायदा उठा के मैं तो वीडियो डालता रहूँगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगता है कोई अगर कमेंट देखता है, कमेंट करता है तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।